नमस्कार। एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, अगर आपने एन ऑप्शन को सब्सक्राइब नहीं किया तो एन ऑप्शन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक पर फॉलो करना ना भूलें। तो मित्रों, हम 3.1 को सॉल्व कर रहे हैं और इस वीडियो में 3.1 का क्वेश्चन 5 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 5 एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। हाफ ऑफ the perimeter of a rectangular garden whose length is 4 meter more than its breadth is 36 meter. Find the dimension of the garden. देखो, एक रेक्टेंगुलर गार्डन है। चलो, एक रेक्टेंगुलर गार्डन ड्रॉ किया हमने। इस गार्डन में लेंथ और ब्रेथ, ब्रेथ को हमने W मान लिया। ठीक, लेंथ और ब्रेथ, ठीक है, लेंथ हमने L और ब्रेथ हमने W मान लिया। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि रेक्टेंगुलर गार्डन का पेरीमीटर, जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से 4 मीटर ज्यादा है। कितनी है पेरीमीटर? 36 मीटर। हमें L और W फाइंड करना है। सबसे पहले हम लिखेंगे लेट द length of garden be x meter and width of garden be y मीटर। हमने लेंथ को मान लिया x मीटर और विड्थ को मान लिया y मीटर। अब क्वेश्चन में कह रहा है गिवन डेट, क्वेश्चन में कह रहा है कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, हाफ ऑफ पेरीमीटर। तो सबसे पहले पेरीमीटर का फॉर्मूला 2, उसके बाद L प्लस W, ये पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है। हाफ करना है तो हम 1/2 का डिवाइड कर देंगे हाफ के लिए। कितना है पेरीमीटर? 36 मीटर। ये क्वेश्चन में कहा गया है। 2 से 2 कट गया, L की जगह x प्लस वाई इक्वल 36, इक्वेशन फर्स्ट आ गया हमारा। ठीक है, उसके बाद ऑल्सो लेंथ विड्थ से 4 मीटर ज्यादा है, तो हम लिखेंगे लेंथ इज 4 मीटर मोर देन विड्थ, मोर देन ब्रेथ। लेंथ क्या माना हमने? x, ब्रेथ क्या माना? y। x y से 4 मीटर ज्यादा है, तो अगर हमें इस इक्वेशन को इक्वल करना होगा तो x तो ऑलरेडी 4 मीटर ज्यादा है, तो y में हम 4 को ऐड कर देंगे। यहां से सेकेंड इक्वेशन आ जाएगा हमारा x माइनस वाई इक्वल 4, इक्वेशन सेकेंड। तो हमारी इक्वेशंस निकल के आएंगी आर इक्वेशंस आर। पहला इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल 36 और x माइनस वाई इक्वल 4, ये फर्स्ट है और ये सेकेंड। दोनों इक्वेशन आ गई हमें। अब हम इन दोनों लीनियर इक्वेशन के लिए x और y की कम से कम 2 वैल्यूज को फाइंड करेंगे और इन दोनों वैल्यूज को हम ग्राफिकली सॉल्व करके, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके x और y की एक्चुअल वैल्यू फाइंड करेंगे, जहां पर x इस रेक्टेंगुलर गार्डन की लेंथ होगी और y इस रेक्टेंगुलर गार्डन की ब्रेथ यानी चौड़ाई होगी। तो सबसे पहले इक्वेशन फर्स्ट के लिए लिखेंगे 4 इक्वेशन फर्स्ट, x प्लस वाई इक्वल 36। अब देखो, हम कुछ ऐसी वैल्यूज को चूज करेंगे जिससे हमें ग्राफ में इजीली ड्रॉएबल हो, आसानी से ड्रॉ कर सके। तो हम x का वैल्यू मान लेते हैं, पुटिंग x इक्वल हम मानते हैं 4। ठीक है, x 4 तो y हो जाएगा 36 माइनस 4, यानी y का वैल्यू आ जाएगा हमारा 32।
ठीक है। एंड पुटिंग x इक्वल 20, तो 20 प्लस वाई इक्वल 36, y का वैल्यू 36 माइनस 20, y का वैल्यू आ गया हमारा 16। x और y की टू वैल्यूज हमने फाइंड कर ली। आप चाहें तो अदर्स वैल्यूज भी फाइंड कर सकते हैं x और y। x 4 था, y का वैल्यू 32 और x 20 है, y का वैल्यू है 16। अब हम सेकेंड इक्वेशन के लिए वैल्यूज फाइंड करेंगे। 4 इक्वेशन सेकेंड जो है x माइनस वाई इक्वल 4। सबसे पहले x की जगह हम पुट कर सकते हैं 4 को। पुटिंग x इक्वल 4, देन 4 माइनस वाई इक्वल 4, y का वैल्यू 4 माइनस 4, y का वैल्यू आ गया हमारा 0। x 4 आया तो y का वैल्यू आया 0। अब हम x की जगह 8 को रख के देखते हैं, तो पुटिंग x इक्वल 8, देन माइनस वाई इक्वल 4 माइनस 8, माइनस वाई इक्वल माइनस 4, y का वैल्यू आ गया हमारा 4। इस टेबल में रखेंगे x y, x का वैल्यू जब हमने 4 रखा y का वैल्यू 0 और x का वैल्यू 8 रखा y का वैल्यू 4, तो हमने x और y इन दोनों के वैल्यूज दोनों ही इक्वेशन के लिए निकाल ली। अब हम इन दोनों वैल्यूज को ग्राफ के पेज पर प्लॉट करेंगे और x और y का वैल्यू फाइंड करने वाले हैं। अब मित्रों हमने क्वेश्चन के पहले पार्ट को सॉल्व कर लिया है, जिसमें हमने इक्वेशन को सॉल्व करके x और y की टू वैल्यूज फाइंड कर ली है। ये इक्वेशन फर्स्ट के लिए x y की टू वैल्यूज हैं, ये इक्वेशन सेकंड के लिए। अब हम क्वेश्चन के सेकंड पार्ट पर आते हैं, जिसमें हम इन वैल्यूज का यूज करके ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले हम x एक्सिस को ड्रॉ करेंगे। ये देख सकते हैं आप, हम x एक्सिस को ड्रॉ कर रहे हैं, जो कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगा। y एक्सिस को ड्रॉ करेंगे, जो कि एक वर्टिकल लाइन होगा। ये हमारा x एक्सिस और ये है हमारा y एक्सिस। अब पॉइंट को मार्क करेंगे, तो 0 1 2 3 4 5, इन दोनों टेबल में हाईएस्ट वैल्यू क्या है 4, तो हम 5 या 6 तक ड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद 1 2 3 4 एंड 5 एंड 6, ठीक है, हमने मार्क कर लिया। अब देखो फर्स्ट इक्वेशन के लिए टेबल, जिसमें x का वैल्यू 2 है, y का वैल्यू 3, तो x का वैल्यू 2 x एक्सिस पर होगा, y का वैल्यू 3, तो यहां पर हमने मार्क कर दिया। उसके बाद x का वैल्यू 3, y का वैल्यू 4, x का वैल्यू 3 एंड y का वैल्यू है 4, ठीक है। अब हम एक इंक्लाइंड लाइन इन दोनों पॉइंट्स को कनेक्ट करते हुए ड्रॉ कर देंगे। ये हमने लाइन ड्रॉ कर दिया। अगेन सेकेंड इक्वेशन के लिए x का वैल्यू 2 है, y का वैल्यू 3, तो 2 और y का वैल्यू 3, यानी यही सेम पॉइंट रहेगा। y का वैल्यू x का वैल्यू 4, y का वैल्यू 0, यानी ये है हमारा 4 और ये है हमारा 0, यानी यहीं पर मार्क होगा। इन दोनों लाइन को कनेक्ट करके अगेन हम एक इंक्लाइंड लाइन को ड्रॉ कर देंगे। चलिए लाइन को ड्रॉ करते हैं जल्दी से। ये हम देख सकते हैं लाइन हमारा, ये हमने लाइन को ड्रॉ कर दिया, ठीक। अब देखो यहां पर एक हमें ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट हो रहा है। ट्रायंगल कहां पे आप देख सकते हैं, सबसे पहले इस लाइन को हम x डॉट डॉट पर भी इंक्रीज करेंगे। अब देखो x के वर्टेक्स क्या होगा, ये पॉइंट है हमारा 2 और 3, ये पॉइंट है हमारा 4 0 और ये पॉइंट है हमारा, ये पॉइंट है हमारा
ये हमारा है -1 और 0। ये पॉइंट्स निकल के आएंगे और इन पॉइंट्स को हम ड्रॉ करेंगे। तो ये हमारे वर्टेक्स निकल के आए, ठीक है। तो हम लिख देंगे वर्टेक्स 2 3 एंड 4 0 और -1 0, ये हमारे वर्टेक्स निकल के आए। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि जो हम ट्रायंगल बनाएंगे, इस ट्रायंगल को हमें शेडेड करना है, कलर करना है। तो हम इस ट्रायंगल को हमने शेड कर दिया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है द इक्वेशंस x + y = 3 एंड x + y = 5 हैव सॉल्यूशंस। ऑप्शन ए 1 सॉल्यूशन, ऑप्शन बी 2 सॉल्यूशन या ऑप्शन सी नो सॉल्यूशन। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन पर। धन्यवाद।